यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए नामांकन के दौरान कई जिलों में हिंसात्मक घटनाएं सामने आई। पर हैरान करने वाली बात यह है कि कहीं पुलिस तमाशबीन बनी देखती रही तो कहीं हुड़दंगियों ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। सत्ता का लालच इस कदर बढ़ गया कि नामांकन करने गई महिलाओं पर भी हमला किया गया। पर सवाल ये कि सियासी दंगल खूनी संघर्ष में कैसे बदल गया। कुर्सी के लालच में कितनी कब्रें सजाने की तैयारी है, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहने वाले दावों पर एक बार फिर से पलीता लगाने वाली झलकियां सामने आई हैं। पर इस बार मुद्दा सिर्फ कोरोना नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान हुई हिंसा है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू ही हुई थी कि बीजेपी और निर्दलीय समर्थक आपस में भिड़ गए और प्रदेश में कागजों पर लड़े जाने वाली लड़ाई ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। बता दें कि इस हिंसा में 15 से ज्यादा जिलों में मारपीट से लेकर गोलीबारी और बमबारी की हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। आरोप है कि पुलिस ज्यादातर जगहों पर कार्रवाई से बचती हुई नजर आई और मूक दर्शक बनी रही। हैरत की बात तो यह है कि कोरोना काल के बीच हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक प्रदेश उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख की चुनावी प्रक्रिया में गोली चलती है, बम फटते हैं, तो पुलिस या प्रशासन का दूर दूर तक कोई खौफ नहीं। वर्चस्व की ऐसी जंग जो शायद ही पहले कभी देखी हो। और दरिंदगी की हद तो तब पार हो गई जब लखीमपुर खीरी के एक विकास खंड में विरोधी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के नामांकन में प्रस्तावक महिला के कपड़े तक खींचने लगते हैं। ये कैसी मानसिकता है? ये कौन से लोग हैं? कैसी सत्ता हासिल करना चाहते हैं कि महिलाओं के सम्मान की सरेआम धज्जियां उड़ा दी गई। और इससे भी ज्यादा शर्मिंदगी की बात ये कि उस महिला को बचाने कोई नहीं आया। जनता की रक्षा का दायित्व जिन कंधों पर होता है वो पुलिस भी नतमस्तक होकर देखती रही। पर इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई और महिला की साड़ी खींचने के आरोप में बीजेपी सांसद रेखा वर्मा के रिश्तेदार यश वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि यह घटना पसगवा ब्लॉक की है, जहां समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रितु सिंह के साथ नामांकन भरने जाते समय रास्ते में बीजेपी के कुछ समर्थकों ने उनकी महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की और साड़ी खींचने की कोशिश की गई। गौरतलब है कि सीतापुर में पुलिस की मौजूदगी में दो पक्ष के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं, फिर गोली चल जाती है। पुलिस थोड़ा हिम्मत दिखाकर लाठी पटकती है, पर तब तक इतनी गोली देसी बम चलने लगते हैं कि पुलिस वालों की जान पर ही बनाती है। सिर्फ सीतापुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस तमाशबीन बनी नजर आई। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी के समर्थक विरोधी उम्मीदवार के प्रस्ताव को पुलिस के सामने ही खींचकर बाहर ले जाना चाहते थे, पर पुलिस खड़ी रही, विरोधी समर्थक को छुड़वाती रही, लेकिन खींचने वाले बेधड़क होकर खींचतान करते रहे। लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लॉक में भी कुछ यही नजारा था। कांग्रेस के प्रत्याशी और प्रस्ताव को तो पुलिस की ठीक नाक के नीचे से बीजेपी के समर्थक खींच के ले जाते हैं, पर पुलिस लाठी पटकने के अलावा कुछ नहीं करती और उपद्रव करने वाले लोग भाग जाते हैं। गुंडागर्दी करने वालों के हौसले यही नहीं थमे, बल्कि झांसी में तो एसपी और बीजेपी समर्थकों के बीच ही पत्थर चलने लगे। हालात यहां तक बिगड़ गए कि महिला प्रत्याशी को समर्थक सुरक्षा घेरे में नामांकन भराने को ले जाते दिखाई दिए। इसके अलावा बस्ती में लाठी चार्ज करना पड़ा। एटा में पत्थरबाजी की नौबत आ गई। चुनाव जीतने के नाम पर कानून का मखौल उड़ाने वाले उपद्रवी इतने बेखौफ हो गए कि एटा के मरहरा ब्लॉक पर नामांकन के दौरान जमकर पथराव किए गए। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को नामांकन ही नहीं भरने दिया। तो सिद्धार्थनगर में जिले के इटवा ब्लॉक पर नामांकन के दौरान प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे अपनी पत्नी फूलमती पांडे का नामांकन करने पहुंचे थे, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने उनसे पर्चा छीनकर पर्चा ही फाड़ दिया और आरोप लगा बीजेपी नेताओं पर। और वहीं गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी की कार पर ही हमला कर दिया जाता है। आरोप लगता है समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर।
पर इन सबके बीच सोचने वाली बात यह है कि हंगामे के वक्त कहां गई वो सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा का दम भरती थी। बीजेपी को बात बात पर घेरने वाले अखिलेश यादव अपने समर्थकों पर लगाम लगाने से पीछे कैसे रह गए? कड़ी सुरक्षा का दावा करने वाला प्रशासन अब मौन क्यों है? जिस यूपी में सीएम योगी का डंका बजता है, उसी यूपी में दबंगों की इतनी हिम्मत हुई कैसे? न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने देश के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ओवैसी के इस कदम से बीजेपी और सपा की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि 3 तलाक और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दे को लेकर जहां बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने वाली थी और यूपी की जनता को लुभाने वाली थी, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी के आने से अब सपा की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि सपा को डर है कि उसका कोर वोट बैंक उससे खिसक न जाए। और आप देखिए ये रिपोर्ट।